सो हाय गाइस, बेसिकली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ लिफ्ट किट के बारे में, क्योंकि आजकल लिफ्ट किट के बारे में काफ़ी मार्केट में लोग बात करते हैं। तो लिफ्ट किट एक तरह से एक ट्रेंड हो गया है आजकल, क्योंकि जैसे मैंने अपनी कार में भी लगवा रखी है और मोस्ट ऑफ द पीपल वन ऑफ द कह सकते हैं सेमी एसेंशियल मॉड हो गया है लिफ्ट किट लगवाना, और टायर्स ऑल टेरेन या मड टेरेन जो भी प्रेफर है वो लगवाना। तो बेसिकली लिफ्ट किट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या है, लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए, क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किस किस तरह की लिफ्ट किट मार्केट में है, ये सब बेसिकली। तो सबसे पहले लिफ्ट किट बेसिकली वो चीज़ है जो किसी भी चीज़ जिससे अपनी गाड़ी का आप ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा सकें। तो अब तीन तरह की फ़ायदा क्या है, पहली बात फ़ायदे की बात कर लेते हैं। तो अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली आप ऑफ रोड इसको अच्छा चला सकते हैं। आप गाड़ी ऊंची उठा लेते हैं थोड़ी सी, तो आप बड़े टायर्स अगर लगवाना चाहें वो लगवा सकते हैं। जैसे आप देखते हैं 33 इंच 35 इंच 37 इंच जो भी ऑफ रोड टायर्स आते हैं वो सब कई बार फेंडर लाइनिंग में रगड़ते हैं। तो अगर आपकी लिफ्टेड गाड़ी है तो थोड़ा आसान हो जाता है, अंदर बाहर जो टायर काटते हैं आप, तो उसमें आपका टायर नहीं रगड़ेगा। तो पहला फायदा तो ये ग्राउंड क्लियरेंस इंक्रीज हो गया। दूसरा, आर्टिकुलेशन भी कुछ लिफ्ट किट से बढ़ता है। तीसरा, आप बड़े टायर्स लगा सकते हैं। चौथा, एस्थेटिकली बढ़िया लगती है गाड़ी। कई लोगों को ऊंची गाड़ी अच्छी लगती है, तो वो भी एक चीज़ है। तो तीन तरह की मेनली बॉडी के ये लिफ्ट किट्स आती हैं इंडिया में जो अभी अवेलेबल है। तो सबसे पहली तो होगी आपकी जो बॉडी लिफ्ट, दूसरी होगी आपकी सस्पेंशन लिफ्ट, और तीसरी होगी आपकी स्पेसर्स लिफ्ट या फिर लेवलिंग किट भी कहते हैं उसको। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बात करते हैं। तो बेसिकली जैसा आपको पता होगा कि यूजुअली इस तरह की किट्स बॉडी ऑन फ्रेम शैसी में लगाई जाती हैं। तो बॉडी गाड़ी की एक शेल अलग होता है, और गाड़ी की जो शैसी होती है, जैसे ट्रक की शैसी होती है दो पैरेलल उस तरह से होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी बॉडी और आपकी शैसी है, बॉडी किट में उनके बीच में एक स्पेसर लगाया जाता है, ताकि बॉडी और शैसी के बीच में थोड़ा सा लिफ्ट आ जाए। तो बेसिकली अगर आप गाड़ी को सोचें तो गाड़ी की एक ऊपर बॉडी है, फिर गाड़ी की शैसी है, और शैसी में नीचे सस्पेंशन है। तो ये बॉडी और शैसी के बीच में लगती है बॉडी किट। तो इसका फ़ायदा क्या है कि बहुत चीप होती है, क्योंकि इसमें कुछ खास, कुछ मेटल का कुछ इतना वो नहीं होती यूज़, और बड़ा सिंपल किट है। सिंपल, आप एक बस स्पेस बढ़ा रहे हो, कोई ज्योमेट्री में कुछ खास चेंज नहीं, सस्पेंशन की कोई चेंज नहीं है, स्टीयरिंग की एक्सल कोई चेंज नहीं आ रहा किसी चीज़ में। तो इसका मेन जो एडवांटेज है वो बस यही है कि ये बड़ी सिंपल किट होती है, और इसीलिए थोड़ी सस्ती भी होती है। बट अब इसके डिसएडवांटेजेस हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे सबसे पहली बात तो ये कि बॉडी और शैसी के बीच में स्पेस दिखने लगता है, तो एस्थेटिकली उतनी अच्छी नहीं होती है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ग्राउंड क्लियरेंस में इसमें कुछ नहीं होता। ग्राउंड क्लियरेंस आपका सेम रहेगा, कि आपकी शैसी और सस्पेंशन तो उतनी हाइट पे रह गया, आपने उसके ऊपर जो बॉडी रखी है उसके बीच में थोड़ा सा एक स्पेस लगा के उसको उठा दिया, तो ग्राउंड क्लियरेंस में से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये तो इसके नुकसान हो गए। उसके अलावा ये भी है कि क्योंकि ये बॉडी और शैसी जो कि आपस में कसी होती है टाइटली, उनके बीच में अगर आप कोई स्पेसर लगाते हैं, स्पेशली उस केस में ये ज़रूर हो सकता है कि आपकी गाड़ी थोड़ी अनस्टेबल हो जाए, रोल ज़्यादा हो जाए, क्योंकि ये जो बाइंडिंग होती है शैसी और बॉडी की बहुत ही स्टिफ होनी चाहिए। इसमें फ्लेक्स नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, और अगर आप बीच में कुछ डाल रहे हैं तो दो जॉइंट्स एक्स्ट्रा बन रहे हैं, तो थोड़ा सा हैंडलिंग में मेरे ख्याल से कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो हमारी इंडिया में इस टाइम पे सबसे कॉमन जो लिफ्ट किट्स चल रही हैं। जैसे कुछ ब्रांड्स हैं, जैसे प्रोमैन बनाता है, जो मैंने खुद अपनी गाड़ी में लगा रखा है। तो इसमें बेसिकली बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, जैसे मैंने बताया कि बॉडी है, फिर शैसी है, और फिर सस्पेंशन है। तो इसमें सस्पेंशन और शैसी इन दोनों के बीच में एक स्पेसर लगाया जाता है। इसी किट को लेवलिंग किट भी कहते हैं, क्योंकि कई गाड़ी में आपने रेक देखा होगा। रेक मतलब कि गाड़ी आगे से थोड़ी नीचे होती है, पीछे से उठी होती है, तो उसको लेवल कर देता है, आगे थोड़ा ज़्यादा लिफ्ट देता है। जैसे 2 इंच की लिफ्ट है किट है, तो उसमें यूजुअली 3 इंच के आसपास फ्रंट में लिफ्ट होता है, 1 इंच पीछे लिफ्ट होता है। तो जो रेक है वो थोड़ा बैलेंस हो जाता है, तो गाड़ी का स्टांस इक्वल हो जाता है। तो इस स्पेसर किट या लेवलिंग किट का फायदा, जो कि इंडिया में सबसे मोस्ट कॉमन किट है, जो थार में अक्सर आपने देखी होगी, इसका फायदा यह है कि ये भी बहुत महंगी नहीं होती है, क्योंकि इसमें एक आगे स्पेसर लगता है, एक पीछे लगता है, और अगर आपने कोई अच्छी किट खरीदी तो साथ में थोड़ा डिफ फ्लोरिंग माउंट्स आते हैं, ताकि जो आपके सीवी एंगल है, ये आपका डिफ है, और ये आपका एक्सल था, वो टायर का जॉइंट जहाँ पे आता है, नॉर्मली ये पैरेलल होते हैं। अगर आप इसको नीचा कर देंगे तो आपका ये एंगल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, एक्सल डिफरेंशियल टू व्हील का एंगल। तो अगर आप डिफ को भी नीचे कर देंगे तो एंगल वापस से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपकी किट अच्छी है, लेवलिंग किट या स्पेसर किट अच्छी लिफ्ट किट है, तो उसमें साथ में डिफरेंशियल लोअरिंग माउंट्स वो भी आएंगे, माउंट्स आएंगे। तो इस किट का फायदा पहली बात तो यही था कि ये किट बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती है,
दूसरा इसका ये है कि इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ आपको गाड़ी में छेड़छाड़ नहीं करनी होती है। मोस्टली आपकी गाड़ी स्टॉक रहती है, थोड़ा सा आपने बस माउंट्स ऐड करे होते हैं अपने नॉर्मल स्टॉक सस्पेंशन माउंट के ऊपर। और इजी टू इंस्टॉल है, सस्ती पड़ती है, यही सब है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। पर इसके नुकसान है थोड़े से। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें इसे लगाने से राइड स्टिफ हो जाती है। दूसरी बात ये है कि आपका सस्पेंशन ट्रैवल नहीं बढ़ता, आपका ग्राउंड क्लियरेंस जरूर बढ़ जाता है, पर उसकी भी लिमिट है। जैसे इसमें आपका ग्राउंड क्लियरेंस आप मैक्सिमम 2 इंच, और अगर अगर आप ऊपर जाते हो तो 4 इंच तक लगा सकते हो अगर आप ये स्पेसर लिफ्ट किट लगवा रहे हो। बट उसमें नुकसान ये होगा कि आपका एंगल एक्सल का बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, क्यूट हो जाएगा, और आपका एक्सल खराब हो सकता है। तो बेसिकली इसका फ़ायदा ये है कि ये सस्ती है, रीडली अवेलेबल है, अच्छा लुक दे देती है, बड़े टायर लगा सकते हो, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ जाएगा। नुकसान ये है कि सस्पेंशन ट्रैवल में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ऑफ रोडिंग में ग्राउंड क्लियरेंस के अलावा कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा, राइड क्वालिटी उल्टा ख़राब हो जाएगी, और आपके एक्सेल पे भी लोड पड़ता है कहीं ना कहीं, और स्टीयरिंग पे पूरा उसका कहीं ना कहीं लोड पड़ता ही है, और वियर एंड टियर बढ़ जाएगा। अब आते हैं थर्ड किट पे। थर्ड किट एक्चुअली इंडिया में बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, स्पेशली थार के लिए। एक कंपनी अब बना रही है, वो भी दिल्ली की कंपनी है। तो ये वाली जो किट होती है उसको कहते हैं सस्पेंशन किट। बेसिकली इस किट का फंडा ये है कि इसमें बॉडी, शैसी और सस्पेंशन, ये 3 चीज़ थी, इन्होंने सस्पेंशन ही चेंज कर दिया है। अब सस्पेंशन चेंज करने में क्या होता है, आपका स्ट्रट नया आएगा, उसके बाहर जो स्प्रिंग होता है वो स्प्रिंग नहीं आएगा, अपर कंट्रोल आर्म्स नहीं आएंगी क्योंकि वो एंगल एक्यूट बन जाता है। तो इसको एक्यूट करने की बजाय वो डायरेक्ट ऐसे एक्यूट करने की बजाय वो ऐसे करके फ्लैट कर देते हैं, तो ताकि वो डायरेक्ट उसके बॉल जॉइंट्स पे उतना प्रेशर ना पड़े। और ये सब करने की वजह से क्या होता है, ये पहली बात तो सबसे बेस्ट किट होती है। इसमें आपका ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ता है, इसमें आपका आर्टिकुलेशन बहुत बढ़िया रहता है, ये कंफर्टेबल ज़्यादा होती है। इसमें आपके क्योंकि स्ट्रट्स अपग्रेड हो रहे होते हैं तो इसका सस्पेंशन बहुत बेटर होता है। यूजुअली जैसे कई स्टॉक गाड़ी में इतना अच्छा सस्पेंशन नहीं आता है, तो उस चीज़ को भी आप काउंटर कर लोगे। तो ओवरऑल यहाँ तक तो सब बढ़िया बढ़िया है। पर इस किट का नुकसान है, वो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये बहुत एक्सपेंसिव होती है। नॉर्मल अभी तक जो मैंने आपको बॉडी और स्पेसर वाली किट बताई थी, उनसे एटलीस्ट आप मान सकते हो 4 से 5 गुना महंगी होती है। इंडिया में भी ये किट्स थार के लिए एटलीस्ट 1 लाख रुपए की हैं, जबकि बाकी किट जो किट्स हैं वो सब 20,000 रुपए के आसपास की हैं। तो ये किट एक्सपेंसिव होने वाली है, बट इसमें बहुत ज़्यादा फायदे हैं। चाहे आप एस्थेटिकली देखो, राइड कंफर्ट वाइज देखो, ऑफ रोडिंग वाइज देखो, हर चीज़ में। तो ये कुछ बेसिकली इन सब किट्स में डिफरेंस था। अभी बेसिकली फिर समरी ये है कि जितना पैसा आप डालते हो उस हिसाब से आपको आपकी किट मिलेगी, और उसी हिसाब से आपको कंपोनेंट्स मिलेंगे। इंडिया में अब जैसे थार की बात करें तो अभी तक फिलहाल 2 ही ऑप्शंस है। हालांकि प्रोमैन का एक नया कुछ अपग्रेड आने वाला है, ऐसा कुछ मुझे सुनने में आया था, जिसमें दिल भी वर्किंग ऑन अ सस्पेंशन लिफ्ट किट। एक MMG है, गराजेस है वो, उनकी एक लिफ्ट किट अभी आ रही है थार की, उसके भी मिक्स्ड रिव्यूज मैंने सुने हैं। ज़्यादातर लोग अच्छा ही बताते हैं, बट कुछ मैंने नेगेटिव भी सुने हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस उस किट के लिए नहीं है, तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो प्रोमैन की 2 इंच स्पेसर लिफ्ट के साथ रहा है, वो ये है कि फॉर द मनी इट इज़ अ गुड किट। इट गिव्स यू द ग्राउंड क्लियरेंस, इट गिव्स यू द स्ट्रीट प्रेजेंस, इट लेवल्स द कार, बट थोड़ी सस्पेंशन में स्टिफनेस है। अगर आपका इंस्टॉलेशन ठीक नहीं होता है तो आपके एक्सेल पे इशू आ सकता है। मेरा इंस्टॉलेशन के टाइम पे खुद एक्सेल कट गया था, एक्सेल का बूट कट गया था। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो बेसिकली यही समरी है, मैंने आपको बता दिया बेसिक की लिफ्ट किट क्या है, किस किस तरह के ऑप्शंस हैं, क्या बेस्ट होती है, और क्या क्या इंडिया में अवेलेबल है। तो मिलते हैं फिर अगले कोई नया वीडियो बनाता हूँ मैं इससे रिलेटेड, या कुछ समथिंग रिलेटेड टू ऑफ रोडिंग, एंड फिर दोबारा मिलते हैं। गाइज वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर आपको कुछ भी कार रिलेटेड कंटेंट पसंद है, जैसे कुछ भी ड्राइविंग, ऑफ रोडिंग या छोटी मोटी ट्रिप्स वगैरह, बिकॉज मैं इस चैनल पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डालता रहता हूँ। और बाकी वीडियोस भी प्लीज़ चेक करना। थैंक यू, बाय बाय।